रात का अंधेरा दुबई में धीरे धीरे गहराने लगा था, लेकिन इंटरनेशनल स्टेडियम में सूरज जितनी गर्मी थी, स्टेडियम खचाखच भरा था। हर ओर बस एक ही नाम गूंज रहा था, इंडिया इंडिया। और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया फैंस अपने चिर परिचित अंदाज में ओसी 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 ओई 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 चिल्ला रहे थे। माहौल ऐसा था कि अगर कोई क्रिकेट का नया फैन भी वहां होता तो उसकी धड़कनें तेज हो जाती। भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने थे। ये कोई आम मुकाबला नहीं था, बल्कि सेमीफाइनल था। एक टीम जाएगी फाइनल में और दूसरी टीम के लिए भाई टाटा बाय बाय घर जाओ। टॉस हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और बैटिंग चुनी। रोहित शर्मा ने हल्का सा सिर झुका लिया, लेकिन आंखों में जुनून दिखा। वो जान गए थे कि अब गेंदबाजों को कुछ खास करना होगा। और फिर जैसे ही पहला ओवर शुरू हुआ, स्टेडियम में जैसे सुनामी आ गई। मोहम्मद शमी गेंदबाजी के लिए तैयार। पहले ही गेंद ट्रेविस हेड सामने और बॉल बाहर की तरफ घूमी। हेड ने बल्ला घुमाया और बॉल बल्ले के किनारे लेकर हवा में सीधा शमी के पास। पूरी टीम खुशी से उछलने ही वाली थी कि शमी ने कैच छोड़ दिया। स्टेडियम में सन्नाटा। भारतीय फैंस के चेहरे ऐसे हो गए जैसे किसी ने उनकी बिरयानी से चिकन निकाल दिया हो। और ऑस्ट्रेलियाई फैंस बोले, भाई आज किस्मत हमारे साथ है। हेड ने राहत की सांस ली और मन ही मन कहा, धन्यवाद शमी भाई। और इस जीवन दान के बाद हेड ने पूरे 39 रन ठोक दिए। उधर शमी ने सिर पकड़ लिया और उनके मन में बज रहा था, ओ भाई मारो मुझे मारो। तीसरा ओवर, गेंदबाजी पर फिर से शमी। इस बार सामने युवा बल्लेबाज कूपर कोनोली पहली चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे थे। दबाव था, लेकिन इनके इरादे मजबूत थे। शमी ने डाले ऑफ स्टंप के बाहर घूमते हुए गेंद, बल्ले का किनारा और गेंद हवा में। स्टेडियम में सबकी निगाहें गेंद पर और विकेट कीपर केएल राहुल, जो पहले ही आगे की ओर छलांग लगा चुके थे। राहुल ने बिजली की तेजी से डाइव मारी, एक हाथ आगे बढ़ाया और बूम, कैच पकड़ लिया। पूरा स्टेडियम उछल पड़ा। राहुल का ये कैच ऐसा था कि अगर स्पाइडरमैन भी देख ले तो बोले, भाई मुझे भी ट्रिक सिखा दो। कूपर कोनोली बेचारे बिना खाता खोले ही वापस लौट गए। कैमरा गया ऑस्ट्रेलियन ड्रेसिंग रूम में, जहां उनके कोच का एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे घर का इंटरनेट खत्म हो गया हो। फैंस बोले, भाई ये क्या था। जैसे ही कूपर कोनोली आउट हुए, कैमरा गया विराट कोहली की तरफ और भाई वाह, कोहली मैदान को नाइट क्लब समझ बैठे। पंजाबी म्यूजिक बजा नहीं, लेकिन कोहली का भांगड़ा शुरू हो गया। हाथ ऊपर पैर थिरकते हुए पूरा स्टेडियम झूम उठा। सोशल मीडिया पर आग लग गई। ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह कोहली किंग भांगड़ा इन दुबई ट्रेंड करने लगा। भारतीय फैंस बोले, यही एनर्जी चाहिए। और ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज बोले, भाई अब तो और टेंशन हो गई। ट्रेविस हेड ने 12 रन बनाए थे और फिर मौका आया भारत के सबसे तेज फील्डर रविंद्र जडेजा का। हेड ने एक शॉट खेला और तेजी से रन लेने दौड़े। पॉइंट पर खड़े जडेजा ने बिजली जैसी फुर्ती से बॉल पकड़ी, सीधा स्टंप्स पर थ्रो किया, लेकिन बॉल स्टंप्स को मिस कर गई। हेड ने कहा, थैंक यू जड्डू भाई। और भारतीय डगआउट से आवाज आई, थोड़ा सा रुमाना हो जा रहे। फिर रोहित ने चली अगली खतरनाक चाल। अपने मायावी बॉलर वरुण चक्रवर्ती के हाथों गेंद थमाई और कहा, जा भाई अपना जलवा दिखा। वरुण ने कहा, जो हुक्म मेरे आका। और पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा। मतलब आप समझ गए होंगे, वरुण ने हेड की हालत पतली कर दी हेड पवेलियन के रास्ते। 50वां ओवर, तीसरी गेंद में ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 264 रन। स्टीव स्मिथ की 73 रनों की जबरदस्त पारी, एलेक्स कैरी का दमदार अर्धशतक और भारत के गेंदबाजों का मिला जुला प्रदर्शन। शमी ने 3 विकेट निकाले, लेकिन हेड को दिया जीवनदान महंगा पड़ा। अब निगाहें भारतीय बल्लेबाजों पर। क्या रोहित और कोहली की ये जोड़ी लक्ष्य हासिल कर पाएगी? क्या शुभमन गिल का बल्ला चलेगा या दुबई की गर्मी में टीम पिघल जाएगी? भारतीय ओपनर बैटिंग करने उतरे, दोनों क्रीज में और गिल आउट। गिल के जल्दी आउट होते ही भारतीय टीम की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन तभी आई किंग कोहली और बोले, घबराना नहीं, अभी मैं जिंदा हूँ। बॉलीवुड फिल्मों में हीरो इंद्रो सिंह के बाद आता है, लेकिन यहाँ तो हीरो पहले ही बैटिंग कर रहा था। कोहली ने मैदान पर आते ही गेंदबाजों से कहा, बेटा बल्ला देख रहे हो, इसको घुमाऊंगा और तुमको नचाऊंगा। और फिर शुरू हुआ कोहली शो। 58 गेंदों में 84 रन, 5 चौके और जबरदस्त क्लास। ये इनिंग थी टेस्ट मैच की शांति और टी20 की आग का परफेक्ट मिक्स। कप्तान रोहित शर्मा आए, 28 रन बनाए और बोले, अब बस मेरा काम हो गया, अब आगे तुम देखो। फिर आए श्रेयस अय्यर, जो विकेट पर ऐसे टिके थे जैसे कोई जिम में ट्रेडमिल पर भागते रहो, गिरना मत। 62 रन में 45 रन, 3 चौके और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट वैसा ही था जैसे पापा की गाड़ी में फ्यूल का मीटर धीरे धीरे बढ़ता रहा। श्रेयस के आउट होते ही आए अक्षर पटेल। इनका काम सिर्फ रन बनाना नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई टीम को परेशान करना था। 30 गेंदों में 27 रन, 1 चौका 1 छक्का
और गेंदबाजी में भी धमा। 8 ओवर में 43 रन देकर सबसे खतरनाक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल को चलता कर दिया। अक्षर बोले, भाई तू जरा जल्दी निकल, हमें ट्रॉफी लेनी है। अब बारी थी फुल टॉस गेंदों को आसमान दिखाने की। हार्दिक पांड्या आए और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। 24 गेंदों में 28 रन, 1 चौका और 3 गगनचुंबी छक्के। भाई ये आदमी T20 क्रिकेट खेलने आया था, गलती से वनडे में आ गया। गेंदबाजों की हालत ऐसी थी जैसे स्कूल का वो बच्चा जिसे मैच में 0 नंबर मिले हो। भाई अब क्या करे। अब बारी थी जीत की आखिरी सीढ़ी चढ़ने की। विराट कोहली 84 रन बनाकर आउट हुए तो केएल राहुल बोले, अब मुझसे कोई ना छीन सके ये जीत। 34 गेंदों में 42 रन और फिनिशिंग छक्का। भाई साहब ये वही मोमेंट था जब फैंस बोले इसको बस में बैठाओ, टिकट दो और फाइनल में सीधे भेजो। इस जीत के साथ भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में एंट्री मार ली है। अब सबकी निगाहें 5 मार्च को होने वाले दूसरे सेमीफाइनल पर होगी, जहां न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें भिड़ेंगी। भारत ने जीत का बिगुल बजा दिया है। दुबई तैयार हो जाओ क्योंकि टीम इंडिया ट्रॉफी उठाने आ रही है। बोलो भारत माता की जय।